क्या चर्चा चल रही है हमारी? 7वें नंबर का पॉइंट चल रहा है तत्वार सूत्र के 5वें अध्याय में। पेज नंबर 334, सूत्र नंबर 12 का 7वें नंबर का पॉइंट, उसकी टीका का, वो हम देख रहे हैं। जहां धर्मादिक द्रव्य देखे जाते हैं उस आकाश का भाग लोक कहलाता है। भाग हुआ नहीं है, लेकिन धर्मादिक द्रव्य है वहां पर, इसलिए उसे कहा गया है कि वो लोकाकाश है। और जहां धर्मादिक द्रव्य नहीं देखे जाते उस भाग को अलोक कहते हैं। ये तो स्पष्ट है। यह भेद धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय जीव पुद्गल और काल के कारण होता है। मतलब ये जो 5 द्रव्य हैं, धर्म अधर्म जीव पुद्गल और काल, इनके कारण से यह भेद हो गया लोकाकाश का और अलोकाकाश का। आकाश में कोई भेद नहीं है, लेकिन इन 5 द्रव्यों के कारण यह भेद किया जाता है। क्योंकि धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य संपूर्ण लोकाकाश में व्याप्त है। ये 2 द्रव्य ऐसे हैं जो पूरे लोकाकाश में व्याप्त हैं। समस्त लोकाकाश में ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं है, एक भी प्रदेश नहीं है जहां जीव न हो। पूरे लोकाकाश में ठसाठस भरे हैं जीव। जीव द्रव्य भी पूरे लोकाकाश में ठसाठस भरे हैं। तथापि जीव जब केवल समुद्घात करता है तब समस्त लोकाकाश में व्याप्त हो जाता है। जब समुद्घात होता है ना, समुद्घात, समुद्र घात नहीं है ये, ध्यान रखना। समुद्घात, द में हलंत लगा हुआ है, ध्यान से पढ़िए उसको। द के बाद हलंत लगा है, मतलब आधा द है। तो कैसे पढ़ेंगे हम उसको? समुद्घात। तो ये कब, कितने प्रकार के समुद्घात होते हैं? 7 या 8 प्रकार के समुद्घात होते हैं, है ना। मारणांतिक समुद्घात, वेदना समुद्घात, केवली समुद्घात, ऐसे बहुत सारे हैं समुद्घात। उसमें से जो केवली समुद्घात है, जब केवली भगवान के होता है ये केवली समुद्घात, तो उनमें, उसमें उस समुद्घात में क्या होता है कि उनके जो आत्म प्रदेश हैं वो दंड नील कपाट की तरह, या तो मतलब ऐसे लंबे में या ऐसे खुलकर, ऐसे पूरे प्रदेश फैल जाते हैं पूरे लोकाकाश में। पूरे लोकाकाश में केवली समुद्घात में एक आत्मा के प्रदेश, केवली भगवान के प्रदेश पूरे लोकाकाश में फैल जाते हैं, मूल शरीर को छोड़े बिना। हमेशा समुद्घात का अर्थ यह है कि वह मूल शरीर को छोड़े बिना वो समुद्घात करता है, मतलब वो फैलते हैं प्रदेश। तो वो समुद्घात के समय पूरे लोकाकाश में व्याप्त हो जाता है। तब समस्त लोकाकाश में व्याप्त हो जाता है पुद्गल का अनादि अनंत एक महास्कंद, जो लोकाकाश व्यापी है और सारा ही लोक भिन्न भिन्न पुद्गलों से भी भरा हुआ है। एक महास्कंद तो पूरे लोकाकाश में व्याप्त है, और अलग अलग स्कंद भी पूरे लोकाकाश में यत्र तत्र हैं। सारा ही लोक भिन्न भिन्न पुद्गलों से भी भरा हुआ है। अब कालाणु, ये सब द्रव्यों की बात हो गई। कालाणु कहाँ रहते हैं? तो कालाणु एक एक अलग अलग रत्नों की राशि की तरह समस्त लोकाकाश में भरे हुए हैं। बिल्कुल पूरे लोकाकाश में एक 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 अपने स्थान पर खचित है, हिलते नहीं है, है ना। वो अपने स्थान पर ही रहते हैं और अपने स्थान पर फिक्स है। तो असंख्यात इसीलिए उनको बोला है रत्नों की राशि की तरह समस्त लोकाकाश में भरे हुए ये कालाणु हैं। इस तरह से ये पूरे 5 ही द्रव्य पूरे लोकाकाश में व्याप्त हैं। 5 द्रव्य क्यों बोला? क्योंकि जो आकाश द्रव्य है, छठा द्रव्य, वह तो अलोकाकाश में भी व्याप्त है। लोकाकाश और अलोकाकाश दोनों में व्याप्त है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा समय हो गया है क्या? अच्छा, 10 मिनट बचे हैं अभी। लोकाकाशेव गाह, समस्त द्रव्यों के रहने का स्थान बता दिया है। कौन सा द्रव्य कहाँ रहता है? सरिता जी बोली। दीदी, ये महास्कंद, महास्कंद से क्या तात्पर्य है? से पुद्गल का अनादि अनंत एक महास्कंद है। तो हाँ, ये नया शब्द है। स्कंद तो बहुत बार आया, पर ये महास्कंद आया जी। महास्कंद, क्योंकि वो पूरे देखो, महास्कंद, भाई स्कंद छोटे छोटे भी होते हैं। हमने एक चीज उठाई यह, तो ये भी स्कंद है, परमाणु नहीं है। परमाणु तो बिल्कुल हमारी आंखों से दिखाई नहीं देगा, सूक्ष्म दर्शी से भी नहीं दिखाई देगा, माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाएगा। तो ये तो स्कंद हुआ। तो स्कंद है ये एक। और इतने बड़ा एक ले लो, पर्वत ले लो शिखर जी का, वह भी स्कंद है। ऐसे सब वो बड़ा स्कंद है। लेकिन महास्कंद जो पूरे 3 लोक में व्याप्त है, पूरे लोकाकाश में व्याप्त है,
इसलिए इतना बड़ा स्कंध है, इसलिए उसको महास्कंध बोला है। तो वो कौन सा है कि हमारी आंखों से नहीं दिखाई देता, सूक्ष्म पुद्गल परमाणुओं से बना हुआ वह स्कंध है पूरे लोकाकाश में, उद्गल मतलब का। पुद्गल द्रव्य व्याप्त है सभी दूर, है ना। और अलग अलग स्कंद तो है, तो वो तो है ही सही। इसीलिए तो पुद्गल अनंतानंत बोला है, जीव अनंत, पुद्गल अनंतानंत। अनंतानंत कैसे होगा, इतने सारे स्कंद है, महास्कंद तो है ही, उसके अलावा और भी अलग अलग स्कंद कितने सारे, है ना, तो इसलिए वो महास्कंद बोला। जी ठीक है दीदी। चलिए अब अगला सूत्र हम ले लेते हैं, 13वें नंबर का सूत्र। अब धर्म अधर्म द्रव्य का अवगाहन बतलाते हैं। अभी किसका बताया, आकाश द्रव्य का बताया। अब धर्म अधर्म द्रव्य का अवगाहन बतलाते हैं। अब 13वें सूत्र में हम आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, ये सभी लोगों को, ममता जी, सरिता जी, कल्पना जी, सुमन जी, सुलेखा जी, जो अलर्ट है उनका तो फटाफट हैंड रेस आ जाता है कि हाँ हमको समझ में आ गया है। हाँ बोलिए अभिलाषा जी। जी मैंने इसलिए हैंड रेस किया था कि आ गया जी समझ में। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं 13वें नंबर के सूत्र पर, क्योंकि ये अवगाहन वाले सूत्र आ रहे हैं सभी। अब धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य का अवगाहन बतलाते हैं। धर्म, धर्मा धर्मयो कृत्स्ने, धर्मा धर्मयो कृत्स्ने। धर्म और अधर्म द्रव्य का अवगाह तिल में तेल की तरह समस्त लोकाकाश में है। जैसे तिल्ली, तिल्ली होती ना तिल्ली, तो उसके कौन से इलाके में तेल नहीं होता है, कि पूरे ही एरिया में जितना उसका क्षेत्र है उसमें पूरे पूरी दूर तेल भरा हुआ है। ऐसे ही पूरे लोकाकाश में ही इनका अवगाह है, किसका, धर्म और अधर्म द्रव्य का। टीका। हाँ अनीता जी बोली। ये दीदी ये युद्ध सिद्ध अयुद्ध सिद्ध थोड़ा समझ में नहीं आया। अच्छा। हाँ, युद्ध सिद्ध तो मतलब जैसे बेर और ये टोकरी वाला हो, ये तो युद्ध सिद्ध हो गया। युद्ध सिद्ध और आयुष सिद्ध में, और जो जो अलग से जो दृष्टांत जैसे खंबे का सार, ये आयुष सिद्ध है। सब हाँ ये ये समझ में आया मुझे थोड़ा। अयुत सिद्ध है, देखो इसीलिए बताया ना। अयुत सिद्ध मतलब क्या हुआ, कि उसमें पहले आधार लिया और बाद में आधेय डाले उसमें। पेड़ की टोकरी पहले हम्म, रखी, उसके बाद ही तो उसमें पेड़ हाँ डालेंगे ना, तो ये तो युद्ध सिद्ध हो हाँ। गया। और अयुत सिद्ध मतलब एक साथ। अयुत सिद्ध तो जैसे जो खंबा। छह द्रव्य है वो अयुत सिद्ध है, वो एक साथ ही उत्पन्न हुए। ऐसा नहीं है कि पहले आकाश द्रव्य बनाया गया, उसके बाद में धर्म अधर्म जीव पुद्गल डाले गए उस आकाश के अंदर, ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा युत सिद्ध नहीं है, अयुत सिद्ध है ये। मतलब हाँ अयुत सिद्ध है ये। ठीक है, समझ चुकी। सरिता जी बोलिए। दीदी मैंने तो पढ़ने की टीका पढ़ने के लिए हैंड रेस किया था। अच्छा हाँ ललिता जी। हाँ ये टीका पढ़ने के लिए अंदर किए थे। अच्छा चलिए, एक एक पॉइंट दोनों पढ़ लीजिए। पढ़िए सरिता जी। जी। लोकाकाश में द्रव्य के अवगाह के प्रकार पृथक पृथक हैं, ऐसा यह सूत्र बतलाता है। इस सूत्र में धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य के अवगाह का प्रकार बताया है। उद्गल के अवगाह का प्रकार 14वें सूत्र में और जीव के अवगाह का प्रकार 15वें तथा 16वें सूत्र में दिया गया है। काल द्रव्य असंख्याते अलग अलग हैं, इसलिए उसका प्रकार स्पष्ट है, अर्थात कहने में नहीं आया, किंतु इसी सूत्र पर से उसका गर्भित कथन समझ लेना चाहिए। हम्म। अब देखो अवगाह बता रहे हैं ना, अब ये जो 5 सूत्र है हमने अवगाह के ही लिए हैं, ये जो सूत्र समूह बनाया ना हमने 5 सूत्रों का, ये सब अवगाह के बारे में। तो आकाश का अवगाह तो हमने देख लिया, क्या है, लोकाकाशेव गाह, उपरोक्त समस्त द्रव्यों का स्थान लोकाकाश में है, ये हमने समझा था आकाश की अपेक्षा से। अब धर्म और अधर्म द्रव्य का अवगाह बता रहे हैं, तो वो बताया है कि लोकाकाश में द्रव्य के अवगाह के प्रकार पृथक पृथक है। जो लोकाकाश है
कितना प्रदेशीय है लोकाकाश? असंख्यात प्रदेशी जो लोकाकाश है उसमें प्रत्येक द्रव्य का अवगाह अलग अलग है, स्थान अलग अलग प्रकार से है। इस सूत्र में धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य के अवगाह का प्रकार बताया। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य कृत्स ने मतलब तिल में तेल की तरह है, ये बताया इस सूत्र में। अब पुद्गल के अवगाह का ये सब आगे आगे आएंगे, पुद्गल के, जीव के, और फिर पुद्गल का और जीव का अवगाह आगे के सूत्रों में दिया है। काल द्रव्य असंख्यात अलग अलग है। काल द्रव्य असंख्यात है और अलग अलग है, एक नहीं है। जैसे धर्म द्रव्य तो पूरा एक है, अधर्म द्रव्य भी पूरा एक है, आकाश द्रव्य भी पूरा एक है, जीव द्रव्य अलग अलग है, ऐसे काल द्रव्य पूरा अलग 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 है, एक एक अलग अलग है। जैसे पुद्गल परमाणु एक एक अलग अलग है, ऐसे ही कालाणु भी, काल द्रव्य भी एक एक अलग अलग है। इसलिए उसका उसका प्रकार स्पष्ट है, अर्थात कहने में नहीं आया, किंतु इसी सूत्र पर से उसका गर्भित कथन समझ लेना चाहिए। मतलब वही वही बात कह रहे हैं यहाँ पर कि जो काल द्रव्य है वह एक एक ऊपर जैसे बताया था ना, रत्नों की राशि की तरह समस्त लोकाकाश में भरे हुए हैं काल द्रव्य, तो वो एक एक स्थान पर एक एक कालाणु विराजमान है, ऐसा समझ लेना चाहिए। दूसरा पॉइंट पढ़िए। हाँ, बोलो। हम्म। यह सूत्र यह भी बतलाता है कि धर्म द्रव्य के प्रत्येक प्रदेश का अधर्म द्रव्य के प्रत्येक का प्रदेश में व्यापघात रहित है। व्याघात, ये क्या शब्द है? मैं बराबर छुपा बेरोक टोक। व्याप्त रहित है। ये नहीं, ये प्रदेश में व्याप्त व्याघात व्याघात। व्याघात रहित है। वे रोक व्याघात, ये बराबर छपा नहीं है। ये रोक टोक प्रदेश है। और अधर्म द्रव्य के प्रदेश का धर्म द्रव्य के प्रत्येक प्रदेश में व्याघात रहित प्रदेश है। यह परस्पर में प्रवेश पना प्रदेश पना धर्म अधर्म अवगाह शक्ति के निमित्त से है। हाँ, अब तीसरा, ये है ना ऐसा कि धर्म द्रव्य भी पूरे लोकाकाश में है और अधर्म द्रव्य भी पूरे लोकाकाश में है, तो धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य को डिस्टर्ब नहीं कर सकता और अधर्म द्रव्य भी धर्म द्रव्य को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ऐसा नहीं होगा कि धर्म द्रव्य तो ये कहे कि मैं तो जीव को चलाऊंगा और अधर्म द्रव्य की कि नहीं मैं तो जीव को रुकाऊंगा, तो दोनों में आपस में लड़ाई हो जाए, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। मतलब धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य को नहीं रोक सकता और अधर्म द्रव्य धर्म द्रव्य को नहीं रोक सकता। जो शब्द है वह व्याघात है, मतलब उसमें घात नहीं करता है। अधर्म द्रव्य धर्म द्रव्य में घात नहीं करता है और धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य में घात नहीं करता है, तो दोनों ही व्याघात रहित हैं, बेरोक टोक, मतलब उनको कोई रोक टोक नहीं है। धर्म द्रव्य को भी पूरे लोक में पसरने में और अधर्म द्रव्य को भी पूरे लोक में पसरने में कोई रोक टोक नहीं है, दोनों ही द्रव्य बेरोक टोक हैं। संगीता जी, समझ में आ रहा है? दोनों ही द्रव्य बेरोक टोक हैं। यह परस्पर में प्रवेश पना धर्म अधर्म की अवगाहन शक्ति के निमित्त से है। ये जो बेरोक टोक है दोनों में ही अवगाहन शक्ति है। इस कारण इस शक्ति के निमित्त से ऐसा है कि दोनों ही व्याघात रहित है। तीसरा पॉइंट पढ़िए अनीता जी दोसा। भी संघात पूर्वक आदि सहित जिसका संबंध है वह ऐसे अति स्थूल स्कंध में जैसे किसी के स्थूल प्रदेश रहने में विरोध है, और धर्मादि द्रव्यों के आदिमान संबंध नहीं है किंतु परमाणिक अनादि संबंध है, इसलिए परस्पर विरोध नहीं हो सकता है। जल, भस्म, शक्कर आदि भौतिक संयोगी द्रव्य भी एक दूसरे से विरोध रहित रहते हैं, तो फिर अमूर्तिक धर्म अधर्म आकाश साथ रहने में विरोध कैसे हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता है। हाँ, भेद संघात पूर्वक आदि सहित जिसका संबंध है, ऐसे अति स्थूल स्कंध में वैसे किसी के स्थूल प्रदेश रहने में विरोध है और धर्मादिक द्रव्यों के आदिमान संबंध नहीं है। देखो ये जो भेद संघात शब्द आया है यही थोड़ा आपको कठिन लग रहा होगा, पहला ही शब्द। तो ये जो भेद संघात शब्द है
ये पुद्गल परमाणु से संबंधित है। जब पुद्गल परमाणु स्कंद रूप होते हैं तो उस वो भेद स्कंद रूप होते हैं, और स्कंद से परमाणु रूप होते हैं तो उसमें भेद और संघात काम आते हैं। जब संघात रूप होते हैं तब वो स्कंद रूप होते हैं, जब भेद रूप होते हैं तो वो परमाणु के रूप में होते हैं। तो ये अभी आगे पूरा डिटेल में इसका सूत्र आने वाला है, भेद और संघात वाला। तो ऐसे अति स्थूल स्कंद में वैसे किसी के स्थूल प्रदेश रहने में विरोध है, और धर्मादिक द्रव्यों के आदिमान संबंध नहीं है, किंतु पारिणामिक अनादि संबंध है। चलिए ये वाला पॉइंट कल लेंगे हम अभी, क्योंकि समय हो गया है, और भजन भी रह जाते हैं ना सबके, आप लोगों के। महावीर जयंती से आप लोग भजन बोलने के प्रयास में हैं, अभी तक नहीं बोल पाए। तो जिन्होंने कल भी हैंड रेस किया था, हो नहीं पाए थे भजन पूरे, तो वो बोल सकते हैं आज भजन, कोई भी एक व्यक्ति जो भी बोलना चाहे। महावीर भगवान से संबंधित या फिर जिनवाणी से संबंधित, कोई भी भजन आप बोल सकते हैं। हाँ मनी जी। हाँ एक मिनट विमलेश जी, वो प्राकृत वाला भजन एक बार आपने गाया था, वो आप तैयार कीजिएगा, वो सुनेंगे एक दिन फिर से आपसे। ठीक है, कल बोल दूंगी दीदी। हाँ हाँ मनी जी बोलिए। दीदी वही वाला बोले कि जो आधा छोड़ा था। हाँ बोलिए। हाँ जी, कुंडलपुर के बीच अकेलो खेले महावीर। हाँ जी, कुंडलपुर के बीच अकेलो खेले महावीर। अकेलो खेले महावीर, सरपट डोले महावीर। अकेलो खेले महावीर, सरपट डोले महावीर। त्रिशला मैया के आंगन में चुटवन खेले महावीर। जहां से छोड़ा या पूरा बोल दो? पूरा बोल दीजिए। सिद्धार्थ महाराज प्रभु ने भर भर रतन लुटाए। सिद्धार्थ महाराज प्रभु ने भर रतन लुटाए। माता त्रिशला सोच करे कभी नजर नहीं लग जाए। है जी, कुंडलपुर के बीच अकेलो खेले महावीर। हाँ जी, कुंडलपुर के बीच अकेलो खेले महावीर। यौवन अवस्था में प्रभु ने वन में कियो विहार। यौवन अवस्था में प्रभु ने वन में कियो विहार। कठिन तपस्या करी प्रभु ने त्यागे महल मजार। है जी, कुंडलपुर के बीच अकेलो खेले महावीर। हाँ जी, कुंडलपुर के बीच अकेलो खेले महावीर। जिस टिले पर गाय झरे प्रभु दूध बाहर नहीं जाए। जिस टिले पर गाय झरे प्रभु दूध बाहर नहीं जाए। ग्वाल बाल सब खोदन लागे प्रगटे श्री महावीर। हाँ जी, कुंडलपुर के बीच अकेलो खेले महावीर। हाँ जी, कुंडलपुर के बीच अकेलो खेले महावीर। जल के अंदर वीर प्रभु का मंदिर बना अपार। जल के अंदर वीर प्रभु का मंदिर बना अपार। सब जने मिल मंदिर जावे पूजा करे प्रक्षाल। सर्व श्रावक मिल मंदिर जावे पूजा करे प्रक्षाल। हाँ जी, कुंडलपुर के बीच अकेलो खेले महावीर। अकेलो खेले महावीर, सरपट डोले महावीर। हाँ जी, कुंडलपुर के बीच अकेलो खेले महावीर। बहुत ही अच्छा, महावीर जयंती पुनः याद दिला दी आपने, बहुत बढ़िया। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे वाणी माता की जय। माता की महान जय महान जय जय हो। धर्म की आचार्य उमा स्वामी की जय। जय।
जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। दीदी सभी को जय जिनेन्द्र। जय सभी को जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र।